कभी आपने सुना है कि मुसीबत भी मुसीबत में पड़ जाती है? भैया हो सकता है भले ही आप सबकी लाइफ में मुसीबत क्रिएट करते हों और ये सोचें कि आप पर तो कभी मुसीबत का पहाड़ टूटेगा ही नहीं। वेल दैट्स नॉट हैपनिंग। बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा और कुछ ऐसा ही हुआ है मायरा के साथ। जी हाँ, हर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हैं, खासकर प्रीता की लाइफ में। लेकिन अब देखिए खुद ही पड़ गई ना मुसीबत में। ये लोग नहीं मत दिखा वरना चीर के रख दूंगा। अलीगढ़ करण प्लीज मुझे बचाओ, हेल्प मी। आजा चीर के रख दूंगा। मुसीबत का दूसरा नाम है मायरा। अब मायरा को मुसीबत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि कभी वो प्रीता की जिंदगी में मुसीबत बनकर आती है तो कभी करण की। अब देखिए कि करण और प्रीता के हनीमून पर वो चली आई और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन करण के कमरे में घुसकर वो प्रीता बनकर उसके साथ रोमांस भी करने लग गई। अब देखिए जिन गुंडों को उसने प्रीता का काम तमाम करने के लिए लगाया था, वही गुंडे अब मायरा पर भारी पड़ गए हैं। वो गुंडे अब होटल तक पहुंच आए हैं और देखिए मायरा को छेड़ भी रहे हैं। अब ये गुंडे सच में छेड़ रहे हैं या मायरा अभी भी यहाँ पर नाटक कर रही है? अब भाई ये मायरा है, इसका कोई भरोसा नहीं। करण को क्या पता, वो तो आ गया अपनी दोस्त को बचाने के लिए। ये लोग नहीं मत दिखा वरना चीर के रख दूंगा। अलीगढ़ भाई करण, बार बार आप क्यों अपनी दोस्त को बचाने पहुंच जाते हैं? इतने सीधे साधे तो आप हैं नहीं। कम से कम मायरा ने अब तक जो किया है उसके बाद तो आपको उसे बचाना ही नहीं चाहिए। माना कि आप हीरो हैं, लेकिन ये क्या बार बार मायरा के पास क्यों आ जाते हैं? अपनी पत्नी के बारे में भी तो सोचिए, आखिर वो आई है आपके साथ हनीमून पर, मायरा नहीं। तो जाइए, अब मायरा तो बच गई ना, प्रीता कहाँ है उसका पता लगाइए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। अब देखिए देखने वाले तो टीवी एक्टर से इंस्पायर होते ही हैं और कहीं ना कहीं उनका वो जो तैयार होने का तरीका होता है ना, हम अपना ही लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी वाले भी टीवी वालों से इंस्पायर होते हैं? शायद यही वजह है कि हमारी वाली गुड न्यूज की सासू माँ है ना, आज जरा कुमकुम वाले मोड में आ गई है। देखिए ना। लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनकर माथे पर और अपनी मांग में कुमकुम सजाकर देखिए आज रेणुका कैसे एक बार फिर से कुमकुम बन गई है। रेणुका का ये वाला रूप देखकर तो हमें कुमकुम की याद आ गई। कुमकुम सीरियल में भी तो ऐसे ही तैयार हुआ करती थी जूही परमार। लेकिन ये सीरियल कुमकुम नहीं है, हमारी वाली गुड न्यूज है, जहाँ पर मुकुंद तिवारी को अपनी पत्नी पर बहुत प्यार आ रहा है। अब जिसकी पत्नी इतना सज सवर कर सामने आएगी पति की, और वो भी उस वक्त जब घर में कोई ना हो, तो भाई पति को रोमांस करना ही पड़ेगा।
रेणुका और मुकुंद की उम्र कितनी ही क्यों न हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आज ये पति पत्नी की जोड़ी एक दूसरे के साथ खूब सारा वक्त बिताने वाली है, क्योंकि ये जानते हैं कि आगे ऐसा मौका तो मिलेगा नहीं। अब बुआ जी जो कर रही हैं और जो वो कर चुकी हैं, वो भी हम जानते हैं। तिवारी जी की दुकान सील हो चुकी है। पत्नी रेणुका अपने पति की हौसला अफजाई के लिए घर में ही सारा सामान बना रही है, कभी मिठाई तो कभी देसी घी। पत्नी होती ही ऐसी है, दुख और सुख दोनों की साथी होती है, और ये साथी अपने पति के लिए अब आगे एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। सई को मिल गई है एक खुशी। जी हाँ, समटाइम्स इन लाइफ ना, जब सब कुछ गलत जा रहा हो, ये छोटी छोटी खुशियां ना, उफ, लाइफ का मूड मोराल सब बदल देती है। वैसे छोटी नहीं है भाई, उनकी परीक्षा के अंजाम आ गए हैं, जाहिर सी बात है, ऐसे में हमारी सई है 7वें आसमान पर। सई ऐसी है, सई वैसी है। वो जो भी करती है उसके पीछे दिमाग नहीं लगाती है। कभी उसे गुस्सा आता है तो कभी वो इतनी खुश होती है कि घर में सबको कैंडी फ्लॉस खिलाती है। अब सई के लिए मौका ही कुछ ऐसा है, इम्तिहान में वो पास हो गई है और इसकी खुशी में घर वालों को वो कैंडी फ्लॉस खिला रही है। वीरू, क्यों आया? भाई, सही का रिजल्ट आया, एग्जाम में पास कर लिया उसने। सच्ची? हाँ। सही तो पास हो गई। सही पास हो गई। सही पास हो गई। सही पास हो गई। अपनी सासू माँ और भाभी और हाँ ननंद का भी मुंह मीठा कराया, और सबसे जरूरी पति देव का भी। लेकिन जब पाखी के पास वो गई तो पाखी भला उसके हाथ से अपना मुंह मीठा कैसे करवा सकती है। अरे आप खा के तो देखिए, और टेस्टी होता है। कुछ ऐसा ही हाल एक काकू का भी तो है। काकू को भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन सई ऐसी है कि काकू से भी जबरदस्ती कर रही है। अरे सही, अब ये क्या बदतमीजी है? आपने तो अपना मुंह मीठा किया ही नहीं काकू। मैं ऐसी फालतू चीजें नहीं खाती। अरे क्यों? शानू कुली पराठा ये नहीं खाते क्या? छोड़। अरे खा के तो देखिए, आपको ना आपका बचपन याद आ जाएगा। मीठा मीठा। इसको बोल इसको। सई की बचकाना हरकतों पर सबको प्यार आता है, लेकिन काकू और पाखी को नहीं। अब उनका दिल भी सई बहुत जल्दी जीत जाएगी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या सई और विराट की लव स्टोरी शुरू होगी, या फिर सई खुद पाखी और विराट को मिलाएगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। पाखी और विराट जो हैं आपको छोटे पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन डिजिटल मीडियम का ये कमाल और जलवा देखिए कि खास SBS के दर्शकों के लिए उन्होंने किया एक दूसरे को डिजिटली रोस्ट। टिंग 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 टिंग।
चिरट आ गए रे इधर रे बोल रे। ये ऐसे चलता है जब भी ये वॉक करता है, वैसे जिससे भी ये बैग उठा के आता है, सो ये ऐसे आता है, इसका हाथ ऐसा रहता है और ये ऐसे चलता है। SBS ओरिजिनल्स के मस्ती भरे, जबरदस्त और फन फील्ड रोस्टिंग सेगमेंट में आज विराट भिड़ेगा पाकी से। पाकी करेगी विराट को रोस्ट और खोलेगी ढेर सारी पोल। तो आवाज करे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ। और कुछ राउंड्स के बाद जो जीतेगा उसे मिलेगा SBS ओरिजिनल्स के ओरिजिनल रोस्टर का खिताब। तो विराट एंड पाकी, आर यू रेडी? टिंग 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 टिंग। आज होने वाला है बहुत ही महायुद्ध, महा रोस्टिंग होने वाली है। ऐसा बोला है बोलने के लिए ऐसा बोल रहा हूं मैं। आई हेट रोस्टिंग, बट हाँ हम लोग मस्ती बहुत करते, तो आज कोशिश करेंगे कि हम उसे जारी रखें उस मस्ती को। तो राउंड 1 फाइट। I don't know why I did that, but I just wanted to do it. Okay. तो आज है हमारे साथ हमारे सेट की, जो हमने इनको नाम दिया है एक नहीं एक हमने एक नया नाम दिया है जो सेट पे हम इसे बुलाते हैं, जिस नाम जो नाम है इनका है दया करो बेन। ये इसे नहीं पता क्योंकि हम इसे बुलाते हैं। जब भी ये एक डांस करती है, बहुत ही पॉपुलर डांस है, तुम्हारा जरा करके दिखाओ। चलो 5 6 7 8 करो, चलो आ जाओ। ए हेलो। तो हाँ, तो हम तो एक वो दया बहन है और ये दया करो बहन है, हम पर दया करो बहन। तो इसीलिए ये इनका इंट्रोडक्शन था मेरी ओर से। मैं क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता इसका इंट्रोडक्शन कौन है ये। हाँ, तो आज हमारे सामने इनका नाम भी हमने दिया है। ये हमारे लिए तो विराट चौहान है, चौहान है आप सबके लिए, बट ये हमारे टपोरे चिराग चौहान। सो इनका इंट्रोडक्शन यही है। अब तू करके बता चिराट कैसे बोलता है। ए चिरट आ गए रे इधर रे बोल रे। मैं चिरट चौहान। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ये हमारा चिराट चौहान था, ठीक है। सो दया करो और चिराट चौहान। ओके। इनकी जो हंसी है वो शॉट के बीच में कभी निकल जाती है, या तो कभी कभी ऐसे ही खड़ी खड़ी उनको कुछ याद आ जाता है। देखिए ये ऐसे खड़ी होंगी, वो कुछ याद होगा, नीचे तुरंत ऐसे कहीं ऑस्ट्रिच की तरह अंदर चले जाता है। तो आप देख पा रहे, देखिए ऐसे गौर से देखिए, ऐसे देखिए। हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं सेट पे मस्ती करते करते। एक्चुअली हंसते तो कम है, हंसाते ज़्यादा है। इनकी चलती रहती है नॉन स्टॉप मस्ती। इन सबको डांट पिटती रहती है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा। सीन में ये पता है क्या करता है, सीरियस सीन है चल रहा है, ऐसे करने का तो ये नहीं हो पाता। अब मैं कैसे रोकूं अपनी हंसी को, आप ही बताओ। और ये बोले से शर्ट में हाँ, ये अच्छा है, इसको करने में मज़ा आएगा। तो जब वो सेट पे आती हैं तो ऐसे आएंगी चल के, ऐसे उसके हाथ में एक टिश्यू होगा ऐसे, क्योंकि पल्लू, हाँ ये पल्लू होता है यहाँ पर, या तो कभी टिश्यू होगा या तो कुछ होगा, या तो पाउच होगा। वैसे चल के आएगी, पकड़ो, तो ऐसे दे दिया उनको। तो ऐसे दे दिया, सपोज टू भी ऐसे होगा, तो सपोज दे दिया होगा ऐसे, मेकअप को दे दिया होगा, या रेडी रोल, ओके जैसे होगा मेकअप
अब मेरी आवाज़ है, मैं चिल्ला सकता हूँ कभी। अभी इनका प्रॉब्लम क्या है कि एक या तो एकदम धीमे बोलेंगी या तो एकदम लाउड बोलेंगी, सिर्फ बीच का ऐसे नहीं आता है। मेकअप दादा, मेकअप दादा, अरे मेकअप सुन लो, अरे सुन लो। ये कौन सा, ये मेरा है। ये जानबूझ ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा हूँ मैं, और एग्जैजरेट कर रहा हूँ। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है करने में। हाव भाव ये कैसे चलता है, ये एक्चुअली दबंग जैसे चलता है। इसकी देखो देखो देखो, ये कैसे खड़ा है, देखो अच्छे से। ये ऐसे चलता है जब भी ये वॉक करता है, वैसे जिससे भी ये बैग उठा के आता है, सो ये ऐसे आता है, इसका हाथ ऐसा रहता है और ये ऐसे चलता है। ये बिल्कुल दबंग स्टाइल है इसका चलने वाला। मैंने इसको बहुत बार बोला भी, तो सलमान खान जैसा क्यों चलता है। आप बोलो एग्जैजरेट कर रही हो। मैं नहीं कर रही बिल्कुल भी, आप खुद ही देख लेना कैसे वॉक करता है। और ये सेट पे भी आता है ना, सेट पे भी ऐसे चल के आता है। Oh my God। आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है। मैं जो गाती है ये, ओह माय गॉड, मतलब मैं फ़ैन हूँ इसकी आवाज़ का। तो आप भी सुन चुके हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत जगह पे सुन चुके हैं, तो आवाज़ करे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ तो ऐसे आवाज़ में गाओ। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। आगे क्या? वैसे इतनी जबरदस्त रोस्टिंग के बाद द विनर इज पाखी नहीं बल्कि विराट। हार गई ना, मैं जीत गया ना। मैं बहुत ही मॉडेस्टली नहीं, डंके की चोट पे जाके बोलूंगा कि मैं जीत गया। मैं जीती हूँ। नहीं ईमानदारी से कौन जीता खुद बताओ, चलो। I humbly accept the victory. No, मैं। अरे शांत पाखी शांत, खेल में जीत हार तो होती रहती है, तभी तो आता है रोस्टिंग का मजा। और उम्मीद है कि दर्शकों को भी इस रोस्टिंग में खूब मजा आया होगा, क्योंकि ऐसी मस्ती देखने को मिलेगी सिर्फ यहाँ और कहाँ। सर हो गया, हमारा चलता रहेगा ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू गाइज। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। अच्छा, आप जानते हैं ना स्पॉइल स्पोर्ट कौन होते हैं? वो लोग जो खुद तो दुखी रहते हैं और दूसरे का मजा भी किरकिरा करते हैं, जैसे कि हमारे वीरेंद्र प्रताप सिंह। जी हाँ, सीरियल मोल्की में इन्होंने तो बस स्टैम्प पेपर पे लिख लिया है कि इन्हें परेशान रहना है, तो रहिए ना, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन बेचारी हमारी पूर्वी, उसका मूड क्यों खराब कर रहे हैं? एक तो वो आपके बच्चे की खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, सज धज के तैयार भी हुई बेटी के जन्मदिन के लिए, और इनको देखिए सड़ू बनकर पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अब भी इसी वक्त चला। इतना गुस्सा तो आना ही था मुखी जी को। ये जानती थी अंजलि भाभी कि जब पूर्वी मुखी की पहली पत्नी के कपड़े और गहने पहनकर आएगी तो क्या हाल होगा उसका।
तभी तो उसने जानबूझकर पूर्वी के साथ ऐसा खेल खेला। मतलब ये चाबी तूने चुराई और ये सब निकाल लिया और पहन लिया, हाँ? क्यों चुराया सब तूने? मुखी की बेटी का जन्मदिन है तो ऐसे में कितनी सारी तैयारी कर रखी थी पूर्वी ने। देखिए घर का डेकोरेशन, इतना बड़ा केक और हाँ वो खुद भी तो आज दुल्हन की तरह सजी है। उसे लगा था कि आज मुखी जी बस उसे देखते ही रह जाएंगे, लेकिन मुखी को तो इतना गुस्सा आ गया जब उसने अपनी पहली पत्नी के लिबास में पूर्वी को देखा। ये सुन रही, ये सारे कपड़े सब तो साक्षी का तूने कैसे पहन लिया? साक्षी के परवाह से किसी को भी छूने की इजाजत है। तूने पहना कैसे इसे? छुआ कैसे? कैसे छुआ बता मुझे। ये सब तूने क्यों पहना? ये सब कुछ साक्षी का है। तूने हाथ कैसे लगाया इसे? बता मुझे। ये आदमी बहुत सेंसिटिव है, वीरेंद्र प्रताप सिंह, और वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी की मौत जब हुई साक्षी की, उसके पास में कोई जाए और उसका पास्ट खो दे और उसकी सब चीज़ों को ये वो करे। तो मतलब ये अपना बैलेंस खो बैठता है। अदरवाइज़ ये वीरेंद्र प्रताप सिंह बहुत ही वंडरफुल इंसान है, बहुत ही केयरिंग है, लविंग है, सब कुछ करता है, सबके बारे में सोचता है। लेकिन जब कोई उसकी बीवी के बारे में बात करता है या बात, तो वो ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है, ओवर सेंसिटिव है। तो उसने कुछ किया ऐसा और जो वीरेंद्र प्रताप के बर्दाश्त के बाहर चला गया। भरी महफिल में उसने पूर्वी की तो छुट्टी कर डाली, और तो और ये पिया कितना संगदिल है। सारे गहने उसने पूर्वी से एक एक कर उतार भी लिए। बहुत बार हो चुका है दैट कभी कभार मैं सीन्स करती हूँ तो उसके बाद भी मुझे रोना आता है, क्योंकि ये उसकी स्टोरी ऐसी है। पूर्वी की जो स्टोरी है वो बहुत इमोशनल है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर से वो गुजरती रहती है हर थोड़े टाइम बाद। सो या ऐसा ही सेम था। एंड देन या आई मीन जब सीन कट भी हो गया था उसके बाद आई वॉज क्राइंग माई हार्ट आउट, बिकॉज ये इतना इमोशनल सीन था, इतना हार्ट ब्रेकिंग था उस सीन को करते वक्त। लाइक आई कैन नॉट रिलेट टू पीपल जो इस सब चीज़ों से गुजरते हैं, बट आई एम श्योर कि जिनके साथ भी होता है आई एम सो सॉरी फॉर देम एंड आई रियली फील सॉरी फॉर देम, दैट्स इट। एक्चुअली मेरे आंसू नहीं निकलने चाहिए, लेकिन मेरे नहीं निकले, मैंने बहुत कंट्रोल किया। जब वो गाना प्ले हुआ ना मोल्की का, जब निकाल रही थी तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि ये बहुत ही सैड, बहुत ही दुख लगा मुझे। वो गाना जब चालू हुआ ना, इतना इमोशनल गाना है, इतना ब्यूटीफुल गाना है मोल्की का टाइटल सॉन्ग, और जिस वक्त पे इन्होंने प्ले किया ना, उस मोमेंट पे जब वो निकाल रही है अपने कान के झुमके और वैसे मुझे देने वाली है, दैट वाज अनकंट्रोलेबल। आई somehow control myself and kept that intensity of anger and all that things. पूर्वी ने सच बताया, लेकिन उसके सच पर यकीन नहीं किया गया। अब ये सीन सीरियल का बहुत बड़ा हाई पॉइंट है। अब इतना सब कुछ हुआ है तो जरूर कोई न कोई कदम तो पूर्वी उठाएगी ही। तो जैसे कि मैं उसे भाभी बोलती हूँ, अंजलि भाभी को, तो अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कि मैं अंजलि के साथ क्या करने वाली हूँ, बट आई एम श्योर कि एज पूर्वी वो कुछ भी नहीं करेगी, पर वो ज़रूर इस चीज़ को सामने ज़रूर लाएगी, इस सच को, दैट उसने ये सब कुछ नहीं करा था। जो भी आज हुआ, साक्षी के कपड़े पहनना और मैं उसके रूम में गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि अब अंजलि का पर्दा फाश करेगी वो, तब कहीं जाकर मुखी को एहसास होगा कि उसने बहुत गलत काम किया। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, ये है एबीपी न्यूज।